हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आज हम राजस्थान का एकीकरण उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे तथा उसके बारे में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया बताएंगे। वो कितने चरणों में पूरा हुआ था तथा सबसे पहले कौन कौन से थे, उनकी सन कौन कौन सी थी और कितने रियासतें मिलकर प्रथम चरण, द्वितीय चरण, सातों चरणों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। प्रथम चरण में, जिसको मत्स्य संघ कहते हैं, उसमें ये 18 मार्च 1948 को इसकी प्रथम चरण शुरू हुआ था। और इसमें 4 रियासतें थी: अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तथा एक ठिकाना था जो कि नीमराना था, जो कि अलवर जिले में पड़ता है। इन 4 रियासत तथा एक ठिकाने से मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, जो कि 18 मार्च 1948 को हुआ था। और मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो अलवर बनाई गई थी। तथा इसके राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह थे, जो कि धौलपुर के राजा हुआ करते थे। तथा जो उपराज प्रमुख है इसके गणेश पाल देव बनाए गए, जो कि करौली के थे। तथा जो प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कोमावत थे। और उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव व जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। इन सब से मिलकर प्रथम चरण का निर्माण हुआ था। तथा हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण, जिसको पूर्व राजस्थान कहते हैं। द्वितीय चरण में 9 रियासतें थी, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये 9 रियासतें तथा एक ठिकाना था कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। इससे द्वितीय चरण का निर्माण हुआ, जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था। तथा और इसमें इसकी जो द्वितीय चरण की, जो जिसको पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है, इसकी जो राजधानी थी वो कोटा थी। और इसके जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे। तथा उपराज प्रमुख थे वो महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जो कि डूंगरपुर के थे। और तथा प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुल लाल असावा। तथा दोस्तों, जो तृतीय चरण हुआ था उसका नाम संयुक्त राजस्थान दिया गया था, क्योंकि उसमें जो पूर्व राजस्थान यानी द्वितीय चरण को सम्मिलित कर लिया गया था। यानी कि जो 9 रियासतें जो कि पूर्व राजस्थान की थी द्वितीय चरण में, उनको संयुक्त करके और संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिसमें एक उदयपुर जो रियासत थी वो जोड़ी गई थी। तथा 10 रियासतें इसमें शामिल थी। और एक ठिकाना था। तो इससे तृतीय चरण का निर्माण हुआ था। तथा और इसकी जो डेट थी तृतीय चरण की, वो थी 18 अप्रैल 1948 को। इसकी राजधानी उदयपुर थी। इसके जो राज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे। तथा जो प्रधानमंत्री थे वो माणिकलाल वर्मा थे। और जो उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि तृतीय चरण में थे, जिसका आपको डेट बता दी गई तृतीय चरण की 18 अप्रैल 1948 को। हम बात करते हैं अब चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण, जिसको बृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जो कि 30 मार्च 1949 में हुआ था। और चौथा चरण हुआ, इसमें एक ठिकाना था जो था लावा। लावा ठिकाना था इसके। और संयुक्त राजस्थान में 10 तो संयुक्त राजस्थान की तथा जो 4 थे वो इसमें ज़िले और जोड़े गए थे। तो 14 तो रियासत हो गई इसकी और 2 ठिकाने हो गए। और जो 4 जोड़े गए थे बाद में, वो ज़िले थे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 ज़िले तथा 14 संयुक्त राजस्थान के, सॉरी, 10 संयुक्त राजस्थान के और 4 चतुर्थ चरण में जोड़े गए थे। तो 14 और 2 ठिकाने थे। इनसे मिलकर चतुर्थ चरण का निर्माण हुआ था, जो कि 30 मार्च 1949 में। तथा जो चतुर्थ चरण, जिसको बृहद राजस्थान कहते हैं, इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर थी। तथा इसके जो राज प्रमुख थे वो मान सिंह द्वितीय थे, जो कि जयपुर के महाराजा थे। तथा जो उपराज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे। तथा जो इसके जो प्रधानमंत्री थे ये वो हीरालाल शास्त्री से। तथा जो उद्घाटन करता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी चतुर्थ चरण में 4 विभाग स्थापित किए गए थे। जो शिक्षा विभाग था उस समय चतुर्थ चरण में जो स्थापित किए गए थे वो बीकानेर में स्थापित किया गया था। जो न्याय विभाग था वो जोधपुर में स्थापित किया गया था। तथा जो कृषि विभाग था वो कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया था। तथा जो वन विभाग है वो कोटा में स्थापित किया गया था। तथा जो खनिज विभाग है वो उदयपुर में स्थित किया था।
ये बृहद राजस्थान की बात है जो कि चतुर्थ चरण में था। तथा हम बात करते हैं पंचम चरण की। पंचम चरण दोस्तों, पंचम चरण जिसको संयुक्त बृहद राजस्थान, मतलब इसमें तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण दोनों को मिलाकर संयुक्त बृहद राजस्थान बनाया गया था, जिसमें बृहद राजस्थान मतलब तृतीय चरण, चतुर्थ चरण तथा प्रथम चरण। जो जो प्रथम चरण कौन सा था, जो मत्स्य संघ था, उसको 5 चरण में शामिल किया गया था, जो कि 15 मई 1949 को इसका निर्माण हुआ था। तथा इसकी जो राजधानी थी वो थी जयपुर। इसके जो राज प्रमुख थे वो थे मानसिंह द्वितीय, वो जयपुर के थे। और प्रधानमंत्री वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों चौथे चरण पंचम चरण दोनों में एक कॉमन चीज़ तो है, इनमें जो इनके जो प्रधानमंत्री दोनों में हीरालाल शास्त्री थे, उद्घाटनकर्ता है दोनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कॉमन चीज़ें हैं। तथा अब बात करते हैं हम छठे चरण की। छठे चरण दोस्तों ये छठे चरण जिसको राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसकी डेट थी। तथा संयुक्त बृहद राजस्थान मतलब 5वां चरण जो था उसमें सिरोही जिले को काउंट किया गया था, तब जाके छठे चरण का निर्माण हुआ था। जो इसकी राजधानी थी वो जयपुर थी, और जो राज प्रमुख थे वो मानसिंह द्वितीय जो जयपुर के थे वो थे, तथा जो प्रधानमंत्री तो वो पंडित हीरालाल शास्त्री थे। तो दोस्त अब बात करते हैं हम सातवें चरण की। सातवें चरण में इसका नाम पूर्णतः राजस्थान रख लिया गया था, जो कि 1 नवंबर 1956 को इसकी डेट थी। इसमें राजस्थान संघ था, मतलब जो छठा चरण था उसमें सरोई का जो आबू दलवाड़ा बोस्तान तथा अजमेर का मेरवाड़ा और सुनील टप्पा जो कि सिरज क्षेत्र था, उनको शामिल किया करके सातवें चरण का निर्माण किया गया था, जिसको राजस्थान नाम दिया गया था। जिसके राज्यपाल थे उस समय, प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए थे। तथा जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री कह सकते हैं जिसको राजस्थान के, वो मोहनलाल सुखाड़िया बनाए गए थे। तथा दोस्तों राजस्थान के एक मात्र मनोनीत तथा निर्वाचित मुख्यमंत्री वो थे जयनारायण व्यास। तो थैंक यू गाइज, हमने सातवें चरण का अध्ययन किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।